नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। एक बार फिर से बिहार ने देश की राजनीति में उथल पुथल मचा दिया है और ये उथल पुथल इस बात को लेकर के है कि नीतीश कुमार ने 28 तारीख को जब एनडीए की बैठक बुलाई तो उस बैठक से बाहर निकल करके क्या आया। इसके बाद से जनता दल यूनाइटेड से कई सवाल पूछे जा रहे हैं, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी भी सवालों में घिरी हुई है कि 28 तारीख को जो लक्ष्य तय किया गया 225 का, उस लक्ष्य के अलावे और कौन सी बातें हुई। क्या नीतीश कुमार ने सेकुलरिज्म को लेकर के कुछ बातें कही या फिर नीतीश कुमार इसी मुद्दे पर चुपचाप रह गए। इन सभी बातों को लेकर के लगातार सवालों के घेरे में तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार को और भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ अन्य घटक दल जो एनडीए में हैं उनको खड़ा कर रखा है। तो वहीं आपको बताएं कि प्रशांत किशोर हों या आरसीपी सिंह हों, सभी नीतीश कुमार की नीतियों को लेकर के सवाल खड़े कर रहे हैं। नीतीश कुमार पिछले 19 साल से बिहार की गद्दी पर बैठे हुए हैं और उनके हिसाब से ही यहाँ सरकार चलती है। इन सबके बीच में नीतीश कुमार की नीतियों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने भी हाथ खड़े कर दिए हैं और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से एक्ट कर रही है उससे साफ लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी अब नीतीश कुमार नहीं बल्कि अपनी आइडियोलॉजी पर आगे चलेगी। इन सभी बातों को लेकर के कुछ दिन पहले ही केसी त्यागी ने, जो जनता दल यूनाइटेड के मुख्य पदों पर थे, प्रवक्ता थे, साथ ही नीतीश कुमार के सलाहकार हुआ करते थे, उससे उन्होंने इस्तीफा दे दिया। इस्तीफे का कारण बताया गया था कि भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती थी कि केसी त्यागी जिस तरह का एक्ट कर रहे हैं और जिस तरह का बयान दे रहे हैं वो दें। कई मुद्दों पर केसी त्यागी ने मुखर होकर के भारतीय जनता पार्टी और वर्तमान सरकार को घेरा था। अब केसी त्यागी का एक और बयान सामने आया है और इस बयान ने एक बार फिर से राजनीतिक उथल पुथल मचा दी है। चर्चा तेज हो गई है कि आखिर होगा क्या। इन सभी बातों को लेकर के जब वर्तमान परिस्थिति बनी है उसमें कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को लेकर के कई सवाल खड़े हुए हैं और कई सवाल को लेकर के एक बात तो साफ नज़र आ रही है कि कहीं ना कहीं केसी त्यागी की जो बातें सामने आई हैं उन बातों में केसी त्यागी ने एक नई सोच पैदा कर दी है। कुछ दिन पहले ही आपको पता होगा कि अखिलेश यादव ने नीतीश कुमार की बड़ाई की थी। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने नीतीश कुमार को भारतीय जनता पार्टी से गठबंधन तोड़ने की सलाह दी थी। उन्होंने कहा था कि वो समाजवादी नेता हैं और समाजवादियों के साथ उन्हें रहना चाहिए। इसे लेकर के जनता दल यूनाइटेड के वरिष्ठ नेता केसी त्यागी ने शुक्रवार को जो बातें कही, वो बातें कहीं ना कहीं इस बात की तरफ इशारा कर रही थी कि वो अब अखिलेश यादव के नीतियों को और अखिलेश यादव के बयानों को सही मानते हैं। उन्होंने कहा कि अखिलेश के पिताजी और नीतीश कुमार को जिस तरह जेल में बंद रखा गया था, कांग्रेस से अखिलेश अपने रिश्ते समाप्त करें। उन्होंने अखिलेश यादव के सवाल करते हुए कहा कि क्या समाजवादी पार्टी को तानाशाह की पार्टी कांग्रेस के साथ रहना चाहिए। ये बातें तो कही उन्होंने, लेकिन इसके साथ साथ उन्होंने अखिलेश यादव की बड़ाई भी की। सिर्फ अखिलेश यादव ही नहीं, उन सभी क्षेत्रीय पार्टियों की बड़ाई उन्होंने की जिसे समाप्त करने की बात कही जा रही थी और जिसके को लेकर के कहा जा रहा था कि इस देश में भी अन्य देशों की तरह 2 पार्टी का सिस्टम लागू होना चाहिए। खैर, इन सारी बातों को लेकर के अखिलेश यादव को लेकर जिस तरह के बयान दिए, जिस तरह से उन्होंने कहा कि जो समाजवादी विचारधारा के नेता हैं उनके पुत्र राजनीति को संभाल रहे हैं, जिसमें अखिलेश यादव का नाम उन्होंने लिया, चिराग पासवान का उन्होंने नाम लिया, इसके अलावा तेजस्वी यादव का नाम लिया, इसके अलावा उन्होंने हेमंत सोरेन का नाम लिया और भी कई ऐसे नेता हैं जिनका नाम लिया। उन्होंने राहुल गांधी का भी नाम लिया। अब ऐसी स्थिति में केसी त्यागी भले ही नीतीश कुमार के सलाहकार नहीं हो या फिर जनता दल यूनाइटेड के प्रवक्ता के पद से उन्होंने इस्तीफा दे दिया हो, लेकिन आज भी वो जनता दल यूनाइटेड में हैं। जनता दल यूनाइटेड में रहने और नीतीश कुमार से उनके रिश्ते बहुत अच्छे होने, समाजवादी आंदोलन के नेता होने का भी केसी त्यागी को मान प्राप्त है। आपको बता दें कि केसी त्यागी भी जेपी आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाया करते थे। तो ऐसी स्थिति में क्या एक बार फिर से इन जेपी आंदोलन के वर्तमान नेता जो जीवित हैं और जेपी आंदोलन से निकली पार्टियां जिनका नेतृत्व समाजवादी विचारधारा के कहे जाने वाले नेताओं के पुत्र कर रहे हैं, वो एक साथ आ सकते हैं। वर्तमान जो परिस्थिति बनी है उसमें चर्चाएं खूब ज़ोर शोर से चल रही है कि नीतीश कुमार अपना मन बदल सकते हैं। ऐसी स्थिति में देखना दिलचस्प होगा कि नीतीश कुमार को लेकर के जो बातें कही जा रही है कि नीतीश कुमार का मन फिर से डोलने लगा है, पलटेंगे,
तो इस बात को लेकर के कहीं ना कहीं भितरिया बात जो केसी त्यागी ने बताई है, वो बातें भी इशारा कर रही हैं कि कहीं ना कुछ तो कुछ है जो मजबूर कर रहा है ये सोचने के लिए हर किसी को कि नीतीश कुमार एक बार फिर से कोई नया फैसला या बड़ा फैसला ले सकते हैं। देखना दिलचस्प होगा कि बिहार की राजनीति से उठी ये लगातार चर्चाएं देश भर में हो रही हैं, उसका असर भी होता है या फिर ये कयास तक ही सीमित हो जाते हैं। जुड़े रहिएगा भारत लाइव के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमने एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386 816 700। धन्यवाद।